एमएनए के साथ रवैया देखे। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का अहम इजलास। तहरीक इंसाफ के 9 अरकान असम्बली को कौमी असम्बली में दाखिले से रोक दिया गया। पार्लियामेंट हाउस का दरवाजा बंद, अरकान की पुलिस के साथ धक्कम पेल। पीटीआई अरकान का शदीद एहतजाज, रोजाना की बुनियाद पर एहतजाज रिकॉर्ड कराने का ऐलान। स्पीकर का मुस्ताफी अरकान को शिरकत की इजाजत देने से इनकार। राजा परवेज अशरफ का चीफ जस्टिस और दीगर जजेस को खत लिखने का फैसला। कहा मुल्क हिजानी कैफियत में मुब्तला है, खत आज ही लिखूंगा। वजीर खजाना इसहाक डार का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के लिए पैसे देने से इनकार। कौमी असम्बली में साफ साफ कह दिया, गैर आईनी हिदायत पर अमल नहीं किया जा सकता। ये नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे और हम पैसे दे दें। पैसे दे भी दें तो क्या 90 दिन में इलेक्शन हो जाएंगे? इलेक्शन में 3-4 माह की ताखीर होने से कयामत नहीं आ जाएगी। वजीर खजाना ने सवाल उठाया, क्या इलेक्शन में ताखीर पहली मरतबा हो रही है? पंजाब और एक शख्स की बनाया गया और उतनी बेंच आप सबके नोटिस में है और उतनी बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया गया। उस नौजवान ने करारदाद मंजूर की जिसमें उन्होंने कहा कि ये एक सियासी मुकदमा था। इस नौजवान ने ये करारदाद के जरिए बात है फैसला जो है वो 4 जज साहबान का डिसीजन है, ये मौजूद ऐवान उसको मानता है। एक शख्स की अना की खातिर असम्बलियां तोड़ी गईं। इलेक्शन फंड के इजरा का इख्तियार पार्लियामेंट को है। अदालती फैसले ने खराबियों को जन्म दिया। आइन के तहत ऐवान ने अपने हक का इस्तेमाल किया। दोनों कमेटियों ने फैसला किया कि 4 जजेस के फैसले को मानते हैं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। इलेक्शन के लिए अक्टूबर या नवंबर की तारीख बनती है। वजीर आजम ने 2 टोक ऐलान कर दिया। इत्तेहादी जमातों के इजलास से खिताब में कहा, अक्टूबर में मुद्दत पूरी होगी, इसके बाद ही इलेक्शन होंगे। इलेक्शन के लिए फंड्स का मामला पार्लियामान ही हल करेगी। इत्तेहादी जमातें एक साथ इंतखाबात पर मुत्तफिक हैं। वजीर आजम का 3 रुकनी बेंच पर तहफ्फुजात का इजहार। कहा, हम 4-3 का फैसला मानते हैं, 3-2 का नहीं। बोले, पीटीआई ने माशरे में इंतशार फैलाने की हर मुमकिन कोशिश की। काबीना ने भी इत्तेहादी रहनुमाओं के इजलास के फैसलों की तौसीक कर दी। इलेक्शन के लिए फंड्स के इजरा का मामला एक बार फिर पार्लियामेंट पर छोड़ दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की तौहीन की है। अगर आला अदलिया इस ऐवान से गैर आईनी काम लेना चाह रही है तो फिर यह तौहीन पार्लियामान हुआ है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में बड़ा मौक़िफ़। आला अदलिया के जारहाना रवैये को इस्तेहक़ाक़ कमेटी में उठाने का मुतालबा कर दिया। कहा, एग्जीक्यूटिव कौमी असम्बली के हुक्म की तामील करने का पाबंद है। आला अदलिया पार्लियामान के हुक्म को नज़रअंदाज करने के लिए कहती है तो हम मानने को तैयार नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात केस की कल समाअत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल के केसेस के लिए नजरसानी शुदा रोस्टर जारी कर दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की तबीयत नासाजी की वजह से आज बेंच मंसूख कर दिया गया था। गैर जानिबदारी का मुजाहरा नहीं कर रहे, ये कस्टोडियन है असेंबली के और ये अपनी कुर्सी से इंसाफ नहीं कर रहे। तहरीक इंसाफ ने मुझे मैंडेट दिया, इमरान खान साहब ने, ना अयाज सादिक ने, ना साद रफीक ने, ना किसी और ने मुझसे राब्ता किया और ना ही मुज़ाकरात की कोई उन्होंने ख्वाहिश का या नीयत का अमली मुजाहरा किया। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए तैयार है, किसी ने मुज़ाकरात के लिए राबता नहीं किया। वफाकी काबीना सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं कर रही। स्पीकर अपनी हट धर्मी पर कायम है। मुल्क को बंद गली में धकेला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानना आइन शिकनी है। रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी की आज न्यूज से गुफ्तगू। कहा, वजीर आजम क्यों कौम की आंखों में धूल झोंक रहे हैं? कल हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उसके बाद हम अपने लाहे अमल का ऐलान करेंगे। इमरान खान की ज़ेरे सदारत सीनियर रहनुमाओं का ज़मान पाक लाहौर में इजलास, अहम उमूर पर मुशावरत। असद उमर कहते हैं, पंजाब असेंबली के इलेक्शन के लिए 30 सीटों पर नए टिकट्स जारी कर दिए। 21 टिकट्स तब्दील किए गए हैं। 9 टिकट्स इन सीटों पर हैं जिन पर पहले टिकट जारी नहीं हुए थे।
सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में चैलेंज कर दिया गया। वकील शाहिद राना ने लाहौर रजिस्ट्री में दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस की तश्कील चीफ जस्टिस का इंतजामी इख्तियार है। अज खुद नोटिस में अपील का हक आइन में तरमीम के बगैर मुमकिन नहीं। पीडीएम नवाज शरीफ और फजलुर रहमान के हाथों यरगमाल बन चुकी है। शहबाज शरीफ फिर से इलेक्शन से फरार की तलाश में हैं। पाकिस्तानी मईशत और सियासत बचाने के लिए बोल्ड फैसले करना होंगे। सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही की सियासी शख्सियात से मुलाकात में गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून का पंजाब के आम इंतखाबात में हिस्सा ना लेने का फैसला। ज़राए के मुताबिक नून लीग पार्टी के उम्मीदवारों को टिकट अलॉट नहीं करेगी। जब हम इन इंतखाबात को ही नहीं मानते तो फिर अपने उम्मीदवारों को टिकट कैसे जारी कर सकते हैं? पार्टी का मौक़िफ़, अक्टूबर में मुनक्किद होने वाले इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। लाहौर में मंकी पॉक्स के 2 मरीजों की तस्दीक। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने महकमा सेहत को अलर्ट कर दिया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड कायम करने का फैसला। मुमकिना खतरे के पेश नज़र खुसूसी वज़ारती कमेटी तश्कील। ठट्टा हादसे में जाँ बहक कराची के 8 नौजवान आहों सिस्कियों में सुपुर्द खाक। एक मैयत की आबाई गांव रवानगी। गुज़िश्ता रात पिकनिक के लिए कलरी झील जाने वाले दोस्तों की गाड़ी को ट्रक ने सामने से टक्कर मार दी थी। ट्रक को एक्सपायर्ड लर्नर लाइसेंस का हामिल ड्राइवर चला रहा था। कराची के इलाके कुरंगी में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से जाँ बहक नौजवान हुज़ैफा मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में इलाका मकीनों की बड़ी तादाद में शिरकत। लवाहिकीन का कातिलों की गिरफ्तारी के लिए एहतजाज। कराची के इलाके बलोच कॉलोनी में मोहम्मद आमिर भट्टी के अगवा और कत्ल का वाकया। सीसीटीवी फुटेज की मदद से 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान की निशानदही पर बोरी बंद लाश बरामद। मुल्जिम शाहमीर और मगवी दोनों टैक्सी ड्राइवर थे। तहरीक इंसाफ को अदालत से बड़ा रिलीफ मिल गया। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत को जारी तकर्री और तबादलों के खिलाफ करने का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई की दरखास्त निपटा दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली को ओहदे से हटाने के लिए हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। एडवोकेट मौज़म ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया। गवर्नर इलेक्शन की तारीख देने का पाबंद होता है। गवर्नर ने तारीख ना देकर आइन की खिलाफ वर्जी की है। उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाए। काफ लीग को फिर से मुनज़्ज़म कर रहे हैं। मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन होना चाहिए। चौधरी शाफे हुसैन की गुफ्तगू। चौधरी सरवर कहते हैं सियासत को दुश्मनी और नफरत में बदल दिया गया। मुल्क में अखलाकी कदरें खत्म हो गई। तहरीक अदम एतमाद एक आईनी ऑप्शन है। सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से मईशत को नुकसान पहुंच रहा है। इमरान खान पर कातिलाना हमले की तहकीकात। ज़राए JIT के मुताबिक साबिक CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर तफ्तीश के फ़ाइल साथ ले गए। फ़ाइल ना मिलने के बायस तफ्तीश शुरू ना हो सकी। गुलाम महमूद डोगर ने कहा, यास्मीन राशिद ने रिट पटिशन दायर कर रखी है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद फ़ाइल दूंगा। रूस से सस्ते तेल की खरीदारी का मामला। पाकिस्तान की जानिब से रूस को सस्ते तेल का टेस्ट कार्गो ऑर्डर किए जाने के बाद खाम तेल का पहला कार्गो 24 मई तक पाकिस्तान पहुंचने की उम्मीद। ज़राए के मुताबिक रूसी तेल आलमी मार्केट से 35% तक कम कीमत में मिलने का इम्कान। हर मुल्क को अपनी तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने का हक हासिल है। पाकिस्तान की जानिब से रूसी तेल की खरीदारी पर अमरीका का रद्द अमल। तर्जुमान महकमा खारजा वेदांत पटेल ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, अमरीका सिर्फ इस बात को यकीनी बनाना चाहता है कि रूसी तवानाई की मार्केट प्यूटन की जंगी मशीनरी को वसाइल फराहम करने का सबब ना बने। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर के इलेक्ट्रिक के बाद सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने भी बिजली महंगी करने की दरखास्त दायर कर दी। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में ₹1.17 फी यूनिट बिजली महंगी होने का खदशा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा चीन पर शानदार इस्तकबाल। PLA हेडक्वार्टर्स में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की चीनी हम मनसब से तफसीली मुलाकात। दोनों अफवाज में बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक।
आर्मी चीफ ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दस्तों की ऑपरेशनल सलाहियतों का मुजाहरा देखा, तरबियत के आला मयार और फौजियों की पेशा वराना महारत को सराहा। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने पाक फौज की अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम को खुसूसी अवार्ड से नवाज दिया। अंकारा में मुनक्किदा तकरीब में टीम लीडर ने अवार्ड वसूल किया। टीम ने तुर्किया के सिलसिला मुतासरीन इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया था। स्वात के थाना कबल में धमाके से मुतासरा इमारत में बारूद तल्फ करने का मिशन। पाक फौज के माहिरीन जान की परवाह किए बगैर बारूद तल्फ करने में मसरूफ। सीटीडी इमारत के ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर को क्लियर कर दिया गया। बेसमेंट क्लियरेंस के मराहिल में दाखिल। इमारत में दबी हुई 5 गाड़ियों को भी निकाल लिया गया। जिला खैबर के इलाके वादी तिरा में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। ISPR के मुताबिक 2 दहशतगर्द मारे गए, 4 जख्मी। 2 सिक्योरिटी एहलकार बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। जैकबाबाद में पुलिस मुकाबला, 6 एहलकार शहीद, 2 जख्मी हो गए। SSP के मुताबिक पुलिस ताजिर की बाजियाबी के लिए जा रही थी। मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। घोटकी के इलाके कादरपुर में मुबैना पुलिस मुकाबला, 5 डाकू मारे गए। बन्नू के इलाके जुमेल में 5 लाशें मिली। तमाम अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया गया। बच्चों की उम्रें 5 से 10 साल के दरमियान हैं। अहले खाना के मुताबिक मुतवफ़्फ़ी का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था। शवाहिद के मुताबिक अकलीमुल्लाह ने पहले बच्चों को कत्ल किया और फिर खुदकुशी की। कराची में कानून नाफिज करने वाले इदारे नाकाम। कराची की बाहिम्मत खातून ने डकैतों की दौड़ें लगवा दी। डकैत लूटने आए तो खातून ने गन निकाल ली। डाकू गन देखकर रफू चक्कर हो गए। मनोड़ा में डूबने वाले 4 अफराद में से 2 की लाशें निकाल ली गईं। मजीद 2 लाशों की तलाश जारी। मुल्क में बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम दाखिल। बटग्राम, कागान, नारान, मानसेरा डिवीजन में बारिश। कल से बरसात में तेजी आएगी। आइंदा 2 रोज में सिंध और बलूचिस्तान में बारिशों का इम्कान। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में भी बादल जमकर बरसेंगे। सऊदी अरब के इलाके असीर रीजन में मूसलाधार बारिश, शदीद जालाबारी से पहाड़ी और मैदानी इलाके ने सफेद चादर ओढ़ ली। मौसम एक बार फिर से सर्द। मोदी सरकार का अपने अवाम को एक और धोखा देने का मंसूबा। जिला राजौरी में फौजी ट्रक आतिश ज़दगी की हजीमत उठाने के खातिर जाली ऑपरेशन की तैयारी। ऑपरेशन में पहले से छुपाए गए गोला बारूद की बरामदगी जाहिर की जाएगी। मकसद अपनी नाकामी पर पर्दा डालना और भारतीय अवाम को राम करना है। मलबा पाकिस्तान पर डाला जाएगा। यूरोप जाने की ख्वाहिश में मौत मिल गई। लीबिया के साहिल के करीब तारकीन वतन की 2 कश्तियां डूब गईं। 57 अफराद हलाक, 61 को बचा लिया गया। 4 मुसाफिर तैरकर साहिल तक पहुंचने में कामयाब हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुसाफिरों का ताल्लुक पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र और शाम से था। काबुल एयरपोर्ट हमले का मास्टरमाइंड हलाक। व्हाइट हाउस की कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी कहते हैं, हमले की मंसूबाबंदी करने वाला दाइश का जंगजू तालिबान के हाथों मारा गया। 26 अगस्त 2021 को खुदकुश धमाके में 170 अफगानी शहरी और हवाई अड्डे की सिक्योरिटी पर मामूर 13 अमरीकी फौजी हलाक हो गए थे। जापान का पहला निजी खलाई जहाज चांद पर उतरने में नाकाम। बगैर पायलट का खलाई जहाज मुमकिना तौर पर गिरकर तबाह हो गया। चांद पर लैंडिंग से 25 मिनट पहले हकातो आर मिशन 1 लैंडर का राब्ता मुनक़ता हुआ। मिशन की नाकामी की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी।